अगर आप भी लोगों के नाम भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहता, या फिर अक्सर करके बातों बातों के दौरान आप उन्हें कोई गलत या कोई और नाम से पुकार बैठते हैं और फिर कहते हैं कि सॉरी क्या नाम था आपका। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है तो ये आदत आपको पड़ सकता है महंगा। अब चाहे आप बिजनेस में हो तो वो हो सकते हैं आपको कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट, या फिर आपकी कोई प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो वो आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। और ऐसे में आप उनका नाम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सटल मैसेज आप उनके दिमाग तक भेजते हैं कि जिस व्यक्ति को मेरा नाम ही नहीं पता या नाम ही याद नहीं रखते हैं, वो भला मेरे काम का क्या ध्यान रखेंगे, या फिर ये मेरे प्रति कितने वफादार हो सकते हैं। तो यहाँ पे वफादारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, आपकी डेडिकेशन के ऊपर, आपकी सिंसियरिटी के ऊपर में एक सटल क्वेश्चन मार्क लग सकता है। और ठीक इसके उलट अगर आपने सामने वाले का नाम याद रख लिया तो ऐसे में आपने एक मैसेज उनके दिमाग तक पहुँचाया कि ये व्यक्ति मेरे लिए वफादार हो सकता है, ये मेरे प्रति सिंसियर हो सकता है, मेरा ध्यान रख सकता है, मेरे काम का ध्यान रख सकता है। तो हो गया ना आपके लिए फ़ायदे वाली बात। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 6 टिप्स जिसकी मदद से आप लोगों के नाम को आसानी से याद रख पाएंगे। आप उनके नाम को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए भूलना नुकसानदायक है। सबसे पहली बात, नो योर मोटिवेशन। सामने वाले के साथ आपका रिलेशन बेटर तभी रहेगा जब आप उनको याद रखेंगे। तो बेटर रिलेशन बना पाने के लिए याद रख पाना है उनका नाम, और इसके लिए जानना है कि आपका मोटिवेशन यहाँ पे क्या है। मतलब कि अगर बेटर रिलेशन इस व्यक्ति के साथ आपका है तो ऐसे में आपको वो व्यक्ति क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इनके साथ अगर रिलेशन मेरा बेटर होगा तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, जब भी सामने वाले से आप इंट्रोड्यूस हों, अक्सर करके जब पहली मुलाकात होती है तो ऐसे में सामने वाला अपना नाम आपको बताता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे एक गलती हम कर बैठते हैं, हम इस जल्दबाजी में कहीं ना कहीं होते हैं कि मैं अपना नाम कैसे बताऊँ सामने वाले को, मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। और ऐसे में होता यह है कि अक्सर करके सामने वाले का नाम को हम सुनते ही नहीं हैं, या फिर हम ध्यान ही नहीं देते, और अगली पल हम भूल जाते हैं, या फिर दोबारा से अपने कहना पड़ता है कि सॉरी आपने अपना क्या नाम बताया। सो इट गिव्स अ बैड इम्प्रेशन। तीसरी बात, नाम सुनने के साथ उस नाम को तुरंत एक बार आपको करना है रिपीट। यानी कि सामने वाले ने जैसे खुद को इंट्रोड्यूस किया, आप कहेंगे ओ नाइस टू मीट यू मिस्टर संजय, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर के मिस्टर संजय। अब यहाँ पे आपने उनके नाम को जैसे ही एक बार रिपीट किया, अपने ज़ुबान पे लाया, आपके लिए कुछ हद तक ये नाम पक्का हो जाएगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। कन्वर्सेशन के दौरान आप 3 से 4 बार उनके नाम को रिपीट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जब आप उनसे विदा लें तो आप नाम के साथ उनको संबोधन करें, जैसे कि नाइस टू मीट यू मिस्टर संजय, सी यू, गुड नाइट और हैव ए नाइस डे। चौथी बात, जब भी आप रिपीट करें उनके नाम को, रिपीट करने के साथ साथ एक काम और करें, आप रिलेट करें। रिलेट इन द सेंस, जैसे कि वो अपना नाम आपको बताते हैं तो आप साथ ही साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे जो नाम है 60 to 70% वो बड़े कॉमन नेम होते हैं। उस नाम से मिलते जुलते किसी व्यक्ति को आप पहले से ही जानते होते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यू नो मिस्टर संजय, मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, उसका भी नाम संजय है, और काफ़ी पुराने मित्र हैं हम, और हमारा तो एक दूसरे के घर में आना जाना है, बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है। तो अब तो मुझे लगता है कि जब मैं संजय से मिलूंगा तो आपकी याद मुझे आ ही जाएगी। तो इस तरह से आपने बातों बातों के दौरान रिपीट करने के साथ साथ उनके नाम को आपने रिलेट कर लिया उस नाम के साथ जिसको कि आप पहले से ही जानते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करेगा आपकी मेमोरी में उस नाम को याद रख पाने के लिए। नाउ 5th पॉइंट, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो उस दौरान, अगर वो पहली बार आप मिले हैं उस व्यक्ति से, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उसके चेहरे में वो कौन सी फीचर जो कि थोड़ा सा उभर करके सामने आ रहा है। मसलन कि उनकी आंखें शायद बड़ी बड़ी हो, या फिर मूछें घनी हो, या फिर कान थोड़े से बड़े हो, या फिर ये जो जबड़ा है ये थोड़ा सा चौड़ा है समथिंग, या फिर ये फोरहेड ये नैरो है या फिर थोड़ा सा वाइड है। तो कुछ ऐसी फीचर जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिख रहा हो,
उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो जब आप ऐसा करें तो कुछ ऐसा भी अटपटा ना दिखे कि आप बड़े गौर से उनके चेहरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप घर वापस लौट कर आते हैं तो रात के ठीक सोने से पहले या जब भी आप थोड़े से रिलैक्स मूड में हैं, उस समय आप उस नाम को रिव्यू करें, या फिर आप जो सारे दिन में एक्टिविटी आपने किया उस दौरान आप जिससे भी मिले हैं उस व्यक्ति के बारे में सोचें एक पल के लिए, और एक पल के लिए उसके नाम के बारे में सोचें। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और अगली मीटिंग में जैसे आपके साथ उनकी मुलाकात होगी आप उनको नाम से संबोधन कर पाएंगे विथ कॉन्फिडेंस, और ऐसे में एक बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रेशन जाने वाला है। आपके ऊपर वो ट्रस्ट करने लग पड़ेगा, आप में भी वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके बिजनेस में फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो है ना कमाल की टिप। तो इस पॉइंट को सिर्फ आप सुने नहीं बल्कि आप इसे नोट भी कर ले डायरी में। और मैं याद दिलाना चाहूँगा, इट इज़ नॉट अबाउट मेमोरी, इट इज़ नॉट अबाउट रिटेंशन, बट इट इज़ अबाउट पेइंग अटेंशन। सामने वाले के प्रति दिलचस्पी दिखाएं, उसमें इंटरेस्ट लें, और वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और भी मेमोरी के डिफरेंट टेक्निक्स और टिप्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। टिल देन, सी यू, टेक केयर।